प्रीवियस क्लास में जैसे बताया गया था डेरिवेशन का प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल, और इस क्लास में बताया जाएगा dy बाई डी एक्स और y अलग अलग फंक्शन रहेगा, दोनों का dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड किया जाएगा। और उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किया गया। तीन क्वेश्चन dy बाई डी एक्स से है, एक्स और y का अलग अलग, और 3 क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में यही 6 क्वेश्चन इस वीडियो में बनाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अब देखेंगे x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर है, y इज इक्वल टू a t का पावर 4। अब निकालना है dy बाई डी एक्स। तो x को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, जितना रहेगा जो यहाँ उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या किया, dx बाई डी टी के रिस्पेक्ट में किया, और x का जो वैल्यू था 2a स्क्वायर बाई डी टी। 2 और a यहाँ a b जो दिया रहेगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो डिफरेंशिएट से बाहर आ जाता है। 2 और a दोनों कांस्टेंट टर्म है, दोनों डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। सिर्फ डिफरेंशिएशन वेरिएबल टर्म का होता है, मतलब डिफरेंशिएशन किसका होगा, t का पावर 2। अब जानते हैं कि पावर वाला रूल में पावर पीछे आ जाता है, पावर में एक माइनस। तो फाइनली इसका जो आंसर आया 2 2 जा 4at। फिर y का डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई डी टी हुआ, d बाई डी टी, y की वैल्यू a इंटू टी का पावर 4। a भी यहाँ पर ही कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन t का पावर 4 का हुआ, t का पावर 4 पावर पीछे आ गया, पावर में एक माइनस हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया। तो फाइनली जो आंसर आया आपका 4a का पावर क्यूब। अब जो आंसर निकालना था dy बाई डी एक्स, तो क्या कि इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दिए। dy बाई डी टी को ऊपर लिखे और dx बाई डी टी को नीचे लिखे। तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या आया हम लोग का, 4a का पावर 3, और dx बाई डी टी का वैल्यू आया 4a। उसके बाद क्या कि dt जो नीचे था डिनोमिनेटर कट गया, dy बाई डी एक्स बच गया, 4 4 कट, a कट, t का पावर 3, t का पावर कुछ नहीं होता तो 1। तो क्या होगा, ये एक्सपोनेंट में बेस सेम रहेगा, डिवाइड में रहता तो पावर हो जाता माइनस। तो 3 माइनस 1 2। तो फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया 3 का t का स्क्वायर। चलिए अब दूसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। dy बाई डी एक्स फाइंड करने बोल रहा है, और x का वैल्यू साइन t और y इज इक्वल टू कॉस 2t है। तो फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, इससे पहले जो क्वेश्चन के वैसे ही, वहां अलजेब्रिकल फंक्शन था, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो dx बाई डी टी हो गया ये, और x का वैल्यू साइन t आ गया, d साइन t बाई डी टी, साइन के डिफरेंशिएशन cos होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट इसका cos t हो गया। फिर अब इसको अगेन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई डी टी, d बाई डी टी, y का वैल्यू क्या था, cos 2t। अब यहां पर ही 2t हो रहा है, यहां एंगल t हो रहा है। तो बोले कि जितना जो एंगल रहेगा cos में, वही एंगल आपको यहां भी होना चाहिए। तो यहाँ 2t था, तो यहाँ अपने सब लोग 2t दे दिए। इसी चीज को मल्टीप्लाई भी कर दिया, और t को dt को लास्ट में वैसे लिख दिए। ये हो गया चेन रूल, यहाँ यूज हुआ। तो cos 2t का, cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो cos का हो गया माइनस साइन, cos का माइनस साइन होता है, साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन। तो cos का हो गया साइन, 2t था 2t दिए माइनस, और 2 आ गया बाहर, और dt का डिफरेंशिएशन 1। जैसे dx बाई x का 1 होता है, इसीलिए इसी तरह dt बाई dt का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो ये हो गया माइनस 2 साइन 2t। अब निकालना था हम लोग को dy बाई डी एक्स, तो इसको इस दोनों को डिवाइड कर दिया। dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, dt कट हो गया। dy बाई डी टी का वैल्यू कितना था, माइनस 2 साइन 2t, और dx बाई डी टी का वैल्यू cos 2t, वैल्यू पुट कर दिए। dt कट हो गया, dy बाई डी एक्स जो बचा इसको लिख दिए। अब यहाँ पर ही एक चीज और है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, एक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ फंक्शन यूज हुआ है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ साइन 2t है, तो ये तो 2 वैसे रह गया। साइन 2t का फॉर्मूला लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ थीटा t हो रहा था, इसीलिए 2 साइन t इंटू कॉस t, और ये 2 ये वाला है। तो अब एक कॉस t से एक कॉस t कट गया, 2 2 4 हो गया, माइनस 4 साइन t। फाइनली इसका आंसर आ गया। थर्ड फॉर्मूला, थर्ड भी क्वेश्चन पे ऐसे ही है, आसानी से बन जाएगा। चलिए अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन बनाते हैं।
अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं अलजेब्रिकल फंक्शन का। तो y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy लेट ये y क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, डिफरेंशिएट ऑफ x विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब डिफरेंशिएट तीनों के पास जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट हो गया। ये एक पावर रूल यूज हुआ, पावर पीछे आ गया, पावर में एक माइनस, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म दोनों एक साथ होता है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है और एक्स का डिफरेंशिएट हमेशा 1 होता है, जिस तरह भी टी का हुआ था, और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो सिर्फ d2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो फाइनली dy बाई डी एक्स कितना आया, 2x प्लस 3। फिर इस अब ये dy बाई डी एक्स आ गया, फिर अगेन इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो आंसर आया फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको पूरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, देखिए डी बाई डी एक्स लिखे, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स को, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 3 पुट कर दिया गया। अब d इंटू डी, डी स्क्वायर एक वाई, डी एक्स स्क्वायर कितना बार, 2 बार लिखा हुआ, इसलिए dx का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 बार स्क्वायर है, और इसमें y एक बार है, d 2 बार है, इसीलिए इसको लिखा था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और यहां पर ही देखेंगे दोनों के पास डिफरेंशिएट चल जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी, इसमें क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएट 1 हो जाता है, और सिर्फ नंबर जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसका डिफरेंशिएट 0 हो जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 0 2, फाइनल आंसर इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कितना आ गया, 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट का जो जितना बेसिक कंसेप्ट था पूरा खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये दिया y इज इक्वल टू ई एक्स साइन 5x, इसको भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार जो आंसर आएगा फिर इसके बाद इसको दोबारा फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसको क्या डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, एक y का वैल्यू क्या था, ई एक्स साइन 5x। अब यहाँ दो फंक्शन आ गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, एक साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जब भी दो फंक्शन आता है तो कौन सा रूल यूज होता है, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन v, तो सेकंड फंक्शन बाहर हो जाता है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का होता है, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन बाहर हो जाता है, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का होता है, यही प्रोडक्ट रूल प्रीवियस क्लास में बताया गया था। नेक्स्ट साइन 5x का डिफरेंशिएट सेम हो जाता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट वही आता है, ई एक्स, जितना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई एक्स है तो वो ई एक्स हो जाएगा। अब ई एक्स वैसे उतर गया, और साइन का डिफरेंशिएट पता है, यहाँ चेन रूल यूज हुआ, एंगल 5 था तो 5x किया गया, अब उसको डिवाइड भी किया गया, मल्टीप्लाई भी किया गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया गया, फिर dx को वैसे लिख दिया गया। अब पता है कि साइन का cos 5x होता है, और 5 आ गया बाहर, सिर्फ dx का 1 होता है, तो फाइनली dy बाई dx आपका आया साइन 5x ex प्लस 5ex cos x। और इसको ex को पहले भी लिख सकते हैं, साइन 5x को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो फिर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, तो डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किए, डी बाई डी एक्स और पूरा वैल्यू पुट कर दिए, ये भी और ये भी, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट इसके पास भी चल गया, डिफरेंशिएट दोनों के पास अलग अलग हो गया, तभी देखेंगे ये किसका तरह मिल गया, आप सेम इसके तरह। फिर इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा, इसीलिए इसको वैसे लिख दिए, और इसी को देख के फिर हम कॉस का भी लिख दिए, यहाँ साइन था तो कॉस आया, यहाँ कॉस था तो साइन हो गया, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन होता है, इसलिए यहाँ सिर्फ माइनस लग गया। उसके बाद सब में कॉमन निकालेंगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशिएट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी 2 क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है जो सेम डिफरेंशिएट के रूल से ही बनेगा।